नमस्कार। यह दिल्ली है, भारत की राजधानी, लेकिन आज प्रदूषण की राजधानी। यहाँ लोग सुबह उठकर सुप्रभात नहीं कहते, AQI चेक करते हैं। हमने विकास की ऊंची इमारतें तो खड़ी कर ली, लेकिन हवा को घुटनों पर ला दिया। आज दिल्ली की समस्या ट्रैफिक नहीं है, समस्या सांस लेने की है। बच्चे घर के बाहर खेल नहीं सकते, बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, और हम अभी भी कहते हैं हर साल ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं है, न ही ये वीडियो राजनीति के खिलाफ है। यह लापरवाही के खिलाफ है, यह आवाज़ उठाने के लिए। सरकार हो, सिस्टम हो या हम खुद, जिम्मेदारी सबकी है। क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो कल शायद बोलने के लिए सांस ही ना बचे। आज हम शोर नहीं मचा रहे हैं, बस वो कह रहे हैं जो हमारी हवा चुपचाप हमसे छीन रही है। आज सांस लेना आदत नहीं, एक रिस्क बन चुका है। बच्चों के फेफड़े छोटे हैं, पर जिम्मेदारी हमारी बड़ी होनी चाहिए थी। हम हर साल कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिस्टम खराब है, लेकिन क्या हमने अपनी आदतें बदली? कभी गाड़ी छोड़कर चलना, कभी कचरा जलाने से मना करना, कभी पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेना, ये भी तो हमारे ही फैसले थे। ये वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं है, यह याद दिलाने के लिए है कि हमें दिल्ली के लिए कैसे जागरूक होना है। आइए अब ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से समझते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। सबसे पहले, दिल्ली इंडो गैंगेटिक प्लेन में लाई करता है, जो कि नॉर्थ साइड से हिमालयन रेंजेस से कवर्ड है और साउथ और वेस्ट में विंध्य एंड अरावली रेंजेस से कवर्ड है। दिल्ली एक लो लाइंग फ्लैट एरिया है जो एयर और पॉल्यूटेंट्स को होल्ड कर लेता है। आइए समझते हैं। जनरली अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी 2 से 3 महीने तक के लिए जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो स्मोक होता है और जो भी आसपास के स्टेट्स में से जो पराली जलाने से जो स्मोक पैदा होता है, गाड़ियों और कल कारखानों के से जो स्मोक निकलता है, ये सारा कंबाइन हो जाता है। जो हमारी ओस होती है, ड्यू फॉग जो होता है, उससे कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होके एक थिक एंड डेंस लेयर बना लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा इनविजिबल होता है, जिसके थ्रू देखना मुश्किल हो जाता है। और ये सरफेस के पास ही ट्रैप हो जाता है, जो कि मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि विंड स्पीड बहुत कम होती है इस टाइम पीरियड में। तो विंड स्पीड बहुत कम होने के कारण ये पॉल्यूटेंट्स मूव नहीं कर पाते हैं और दिल्ली को एक अलग साए में घिरे रहते हैं, जिसमें कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब मूव नहीं कर पाता, इसी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बना रहता है। सेम यही कंडीशन हमको देखने को मिलता है कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली में, जिसमें कि वो भी एक लो लाइंग एरिया हो जाता है और जिसके एक साइड से सियरा नेवाडा की जो रेंजेस हैं वो आ जाती हैं और दूसरी साइड से कोस्टल रेंजेस आ जाती हैं, जिसके बीच में एयर ऐसे ट्रैप हो जाता है और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनविजिबल बना देते हैं। पॉल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेता है जहाँ विजिबिलिटी बहुत कम होती है और पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। दिल्ली में ये कंडीशन वर्स होने का एक और रीज़न है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली में विंड स्पीड थोड़ा सा कम होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि विंटर सीजन में विंड स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है और रेन होने लगता है। तो रेन ना होने के कारण, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा इस बार वीक होने के कारण विंड स्पीड में कमी हुई है और साथ साथ विंटर रेन भी कम हुआ है, जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेंट्स रिमूव नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से और ज़्यादा कंडीशन वर्स हो गई है दिल्ली के लिए। यही कंडीशन देखते देखते अब प्रोटेस्ट का रूप ले लिया, क्योंकि AQI लगातार हाई होते जा रहा था और इसी बीच CM के कुछ बयान आते हैं जिससे कि लोग जज करते हैं कि AQI और टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। चाहे किसी भी तरीके से लोग उनको जज करते हैं कि वो किस तरीके से पोल्यूशन को मैनेज कर रहे हैं। ऊपर से कुछ वीडियोस भी वायरल हो जाते हैं जिसमें कि AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के पीछे ही जो वाटर टैंकर होते हैं उसी के आसपास घूम रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट के पास कोई एक जेन्युइन आंसर नहीं था कि किस तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए। इस वजह से लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए। प्रोटेस्ट में क्या हुआ, प्रोटेस्ट में कई तरह की चीज़ें सामने आई। कैसे भी करके उन सरकार को ये होता है कि प्रोटेस्टर्स को रिमूव करें, ताकि विंटर का सीज़न है, अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस वजह से कैसे भी करके प्रोटेस्टर को रिमूव करना था वहाँ से। इसीलिए अब सरकार
छल बल दोनों यूज़ करके प्रोटेस्टर्स को रिमूव करती हैं। कई सारी वीडियोस भी सामने आई जिसमें चोटें आई हैं लोगों को। अब प्रोटेस्ट को देखते हुए और दिल्ली की खराब हालत को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए, कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए, जिसमें CAQM जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR है, इसके द्वारा एक मीटिंग की जाती है और कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं, जिसमें कि व्हीकल से रिलेटेड कई सारे ट्रैफिक रूल्स लगाए जाते हैं। जो आसपास के जो क्षेत्र है, जो हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं, और उनमें ऐसे कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि पराली जलाने वाली समस्या को रोका जाए, बंद किया जाए। इसके अलावा ग्रैब 4 भी लागू किया जाता है। ग्रैब 4 में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें कि कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया, BS6 की गाड़ियों को बाहर से दिल्ली में नहीं आने दिया गया, PUCC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये जिन व्हीकल के पास नहीं थी उनको दिल्ली में पेट्रोल पंप पे फ्यूल प्रोवाइड नहीं किया जाना। इसके अलावा कुछ व्हीकल्स ऐसी थी जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एंड गुड्स कैरी करती हैं, उनको केवल अलाउ किया गया ऐसे ट्रक्स को, बाकी सारी चीज़ें बंद थी। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट एंड बायोमास को बर्न करने से रोकने के लिए नाइट पेट्रोलिंग भी की गई। जो फ्यूल स्टेशन है उन पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन स्ट्रिक्टली लागू किया गया। सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट और प्रॉपर कलेक्शन के लिए MCD और NDMC को जिम्मेदार बनाया गया। जो सड़क पे जो धूल वगैरह थी इनको क्लियर करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज़ किया गया। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कम भीड़ भाड़ के लिए कम भीड़ जमा करने के लिए इंस्ट्रक्शन पास किए गए। ऐसे कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई। अब हमारे सामने आता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अब एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। हमें अपने व्हीकल को मेंटेन करके रखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि सड़कों पे गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनसे धुएं निकलते रहते हैं लेकिन फिर भी चल रही होती हैं। तो इस टाइप की गाड़ियाँ जो होती हैं वो बैन होनी चाहिए और हम अपनी गाड़ी को प्रॉपर मैनेज करके रखें और स्विच टू EVs की तरफ स्विच करना चाहिए, जिससे कि फ्यूल का कंजप्शन कम हो और स्मोक वगैरह ना प्रोड्यूस हो। चाइना जैसे